नमस्कार, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय वैभव। फ्रेंड्स, आज से हम अप्रैल 2025 के लिए गोचर वर्ष राशिफल का पूरा डिस्कस करने जा रहे हैं। यह राशिफल आपके मून साइन यानी चंद्र राशि के अनुसार मैंने सब वर्कआउट किया है और केवल गोचर को ही हम इसमें कंसीडर करके राशिफल उनके जो इफेक्ट्स रह सकते हैं वह डिस्कस करते हैं। 29 मार्च को शनि का गोचर हो रहा है फ्रॉम एक्वेरियस साइन टू पाइसेस साइन। इसके प्रभाववश भी जिन जिन राशियों पर जिस प्रकार से इफेक्ट आ रहा है ढैया का या साढ़े साथी का, वह भी हम इसी राशिफल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप सभी, उम्मीद करता हूं कि आने वाला ये महीना अप्रैल का सभी के लिए अच्छा रहे। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि हमारा हिंदू नववर्ष भी 30 मार्च से शुरू हो जाएगा। विक्रम संवत 2082 का प्रारंभ होगा। आशा करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सभी के लिए आने वाला नववर्ष 2082 विक्रम संवत मंगलमय रहे। इसी के साथ 12 राशियों के गोचर वर्ष राशिफल का अब आगे हम डिस्कस करेंगे। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना कमेंट कीजिए। साथ में अपने दोस्तों, अपने कोलीग्स, अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार। मेष राशि यानी एरीज साइन के लिए अप्रैल 2025 का अगर हम डिस्कस करते हैं, इस राशि पर 29 मार्च से शनि की साढ़े साती शुरू हो गई है और आपकी राशि के स्वामी मंगल भी 2 अप्रैल से गोचर में अपनी नीच राशि में रहेंगे। ऐसे में स्वास्थ्य समस्या, चोट लगना, एक्सीडेंट होना या कोई चोरी या झगड़े का डर काफ़ी बना रह सकता है। मानसिक तनाव भी रह सकता है और घर में भी तनाव की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। आपकी चंद्र राशि से 5वें घर का स्वामी सूर्य गोचर में शुरुआत के आधे महीने में उच्चाभिलाषी है और 14 अप्रैल के बाद से वह गोचर में उच्च का हो जाएगा, जो कि एक राहत का संकेत है आपके लिए। खास करके बच्चों के साथ साथ आपके नाम और प्रसिद्धि में भी वह आपके लिए एक पॉजिटिव साइन रहेगा। अनावश्यक भागदौड़ रह सकती है। संपत्ति के मामलों को लेकर भी कुछ तनाव बन सकते हैं, उन चीज़ों का जरूर ध्यान रखिएगा। और मैं ये कहूँगा कि समाधान के तौर पर हर रोज़ हनुमान चालीसा का भी पाठ कीजिए, हर रोज़ हनुमान अष्टक सुने और यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्या कुछ बढ़ती है, कुछ प्रॉब्लम्स आप ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, तो हनुमान बाहुक का भी पाठ करें। गोचर में नीच का बुध हो सकता है भाई बहनों अथवा दोस्तों के साथ या कोलीग्स के साथ कोई मतभेद करा दे, परंतु गोचर में जो उच्च का शुक्र है वह आपको जीवन की सब सुख सुविधाएं प्रदान करता रहेगा। ऋषभ राशि टॉरस साइन अप्रैल 2025 के लिए आपकी चंद्र राशि का स्वामी शुक्र गोचर में आपकी चंद्र राशि से एकादश भाव यानी 11वें स्थान में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। ऐसे में काम में अच्छी इनकम होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, लाभप्रदता होने की, अच्छी सकारात्मक योजनाएं बनाने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं और आपका मन जनरली कमाई की तरफ ही, कोई नए नए साधन ढूंढने की तरफ लगा रह सकता है। साथ के साथ आप हो सकता है कि जो चीज़ आप सोचते आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लग्जरी, चाहे वह गाड़ी है या नई प्रॉपर्टी है, आप विलासिता की कुछ चीज़ों पर खर्चे अपने बढ़ा दें। आपको वैसे तो अपने प्रियजनों का समर्थन अनुभव होगा, लेकिन दोस्तों और भाई बहनों की थोड़ी सी हेल्थ संबंधी शायद कुछ चिंताएं बनी रह सकती हैं। वरिष्ठ अधिकारियों या प्रभावशाली व्यक्तियों से मुलाकात हो सकती है या फिर उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित होने के काफ़ी संभावना है। खास करके जो लेडीज़ उच्च पदों पर काम कर रही हैं, हो सकता है उनके साथ आपको कोई अच्छे वर्किंग रिलेशंस बन जाए। नया वाहन आप खरीद सकते हैं। संपत्ति या कोई महंगी विलासिता की, ऐश्वर्य की चीज़ों पर भी आप कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके शत्रु आपसे जीत ना सकें, लेकिन जीवन साथी के साथ कुछ हो सकता है अप्रिय स्थिति का अनुभव करना पड़े। तनाव और ज़्यादा सोचने से समस्याएं पैदा हो सकती है, उस चीज़ को दूर रखिएगा। वैसे तो आपकी होरोस्कोप काफ़ी आपको स्ट्रांग बनाने की तरफ इस वक्त चल रही है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा अननेसेसरी थिंकिंग या टेंशन मत लीजिएगा।
मिथुन राशि जेमिनी साइन के लिए अप्रैल 2025 के लिए आपकी चंद्र राशि का स्वामी बुध गोचर में अपनी नीच राशि में है। उनके साथ शनि और राहु भी साथ ही उसी राशि में चल रहे हैं। ऐसे में कार्य क्षेत्र में परेशानियां आने की संभावना बढ़ जाती है और शत्रु प्रबल रह सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने की एक प्रबल संभावना है, विशेष रूप से पेट, त्वचा संबंधी और सांस संबंधी कुछ परेशानियां आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आय की तुलना में खर्चे अधिक हो सकते हैं जो कि आप ना करना चाह रहे हो, जैसे मेडिकल के खर्चे या लीगल मैटर्स पे। किसी भी कागजी काम को लेकर बेहद सतर्क रहिएगा। बात करते समय भी अपने शब्दों का चयन बड़ी सावधानी से कीजिएगा, क्योंकि सामने वाला हो सकता है आपकी कही हुई बात को मिसकंस्ट्रू कर ले। कार्यस्थल पर ज़्यादा गॉसिप मत कीजिएगा, वो आपके अगेंस्ट जा सकती है। महीने के पहले भाग में क्रोध, चोट आदि का सामना करना पड़ सकता है। आपके कुछ हो सकता है कि रिलेशंस बने, विमेन के साथ कुछ मेलजोल बढ़े, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कोई अनवांटेड, अननेसेसरी, अवांछित रिश्ते किन्हीं के साथ मत बनाइएगा। कुछ पुरानी छिपी हुई बातें कार्यस्थल पर हो सकता है सामने आ सकती हैं और आप पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती हैं। उपाय के तौर पर प्रतिदिन गणेश वंदना करें और विष्णु सहस्त्र का हर रोज जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें हमेशा। कर्क राशि यानी कैंसर साइन अप्रैल 2025 के लिए आपकी चंद्र राशि से 5वें और 10वें भाव के स्वामी मंगल आपके चंद्रमा पर इस वक्त गोचर में नीच राशि में है। आप अपने बच्चों, अपनी प्रतिष्ठा, काम अथवा प्रेम जीवन के संबंध में चिंता का अनुभव कर सकते हैं। एंजाइटी के भी कुछ अटैक्स रह सकते हैं, कंट्रोल करके रखिएगा। कार्यस्थल पर परिवर्तन की संभावना है। कड़ी मेहनत करना जरूरी है। स्मार्ट वर्क से ज़्यादा हार्ड वर्क की तरफ ध्यान दीजिएगा, तभी करके लाभ के साथ साथ एक पॉजिटिविटी के भी साइंस दिखते हैं। हो सकता है कि कुछ छुपे हुए दुश्मन आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत अधिक किसी कोलीग के ऊपर या किसी पर विश्वास मत कीजिएगा। हर एक के साथ उतनी ही इंफॉर्मेशन साझा कीजिएगा जो जरूरी हो और आपके काम से जुड़ी हुई हो। आप कृपया किसी भी बहस में ना पड़ें और अपने क्रोध पर भी जरूर नियंत्रण रखें। सिर दर्द होना, आंखों की समस्या होना या रक्त संबंधी कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन गरीब लड़कों को बेसन, देसी घी और गुड़ या मसालों से बना हुआ भोजन खिलाइए। सिंह राशि यानी लियो साइन, लियो साइन के लिए हमको इस महीने को 2 भागों में विभाजित करने की आवश्यकता है, क्योंकि 13-14 अप्रैल को सूर्य संक्रांति रहेगी और सूर्य मीन राशि से अपनी उच्चाभिलाषी से निकलकर अपनी उच्च की राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। उनकी पहले भाग में महीने के जिस वक्त वे अपनी मीन राशि में सूर्य हैं, उस वक्त उनके साथ गोचरवश बुध, नीचाभिलाषी शनि, बुध जो कि नीच के हैं, साथ में नीचाभिलाषी शनि, राहु और उच्च के शुक्र भी उन्हीं के साथ हैं। ऐसे में और आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है। इससे स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने की काफ़ी संभावना बन जाती है, जिसमें कि कुछ बड़ी और अज्ञात बीमारी की भी संभावना भी शामिल है। हड्डियों में दर्द, रीढ़ से संबंधित समस्याएं, रक्त संबंधी समस्याएं और जनरल हेल्थ भी परेशान रह सकती है। आपके कार्यस्थल या स्थान पर भी कुछ बदलाव की प्रबल संभावनाएं हैं, जिसमें सकारात्मकता की भी तकरीबन 50% की संभावना तो है ही, लेकिन तनाव के साथ। भाई बहन मददगार रहेंगे, लेकिन जीवन साथी के साथ या आपके एनवायरनमेंट में जो वुमेन हैं उनके कारण हो सकता है कि कुछ तनाव बना रहे। 14 अप्रैल के बाद माह के यानी कि उत्तरार्ध में परिस्थितियों में पूर्ण परिवर्तन देखने को मिलेगा। सकारात्मकता के साथ ऊर्जा से भरे हुए होंगे आप। महीने के पहले भाग में की गई सारी मेहनत और धैर्य महीने के दूसरे भाग में अच्छे परिणाम दिखाएगा। वरिष्ठ जनों और प्रतिष्ठित पुरुषों, महिलाओं से समर्थन मिलेगा। धन खर्च करने में सावधानी रखें।
आप धार्मिक मामलों पर लेकिन पैसा खर्च कर सकते हैं, जो कि आपके लिए सकारात्मकता लेकर आएगा। कन्या राशि यानी वर्गो साइन के लिए अप्रैल 2025 में आपका चंद्र राशि का स्वामी बुध आपके जन्म के चंद्रमा से 7वें घर में नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। आपको स्त्री पक्ष का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन गलतफहमियां और अनावश्यक बहस होने की संभावना है। आप जो बोलते हैं उस पर नियंत्रण रखें। आप अत्यधिक सोच विचार में लिप्त हो सकते हैं और सफलता के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। कड़ी मेहनत ही अच्छी आमदनी कराएगी, लेकिन अपने धन की रक्षा करें, क्योंकि कुछ नुकसान की भी संभावनाएं बन रही हैं। आप कुछ अच्छे और शुभ कार्यों में शामिल होना पसंद कर सकते हैं। उपाय के तौर पर मैं कहूँगा बुधवार और शनिवार को वृद्ध किन्नरों की सेवा करें और उन्हें दान दें। तुला राशि लिब्रा साइन अप्रैल 2025 के लिए आपके जो राशि स्वामी शुक्र हैं, वे इस वक्त आपके जन्म चंद्रमा से 6ठे भाव में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। आपको पैसे कमाने के कुछ गुप्त तरीके मिल सकते हैं। आप हो सकता है कि कुछ लोन लेने की तरफ भी कुछ प्रवृत्त हो किसी कारण से। मित्रों और रिश्तेदारों के साथ वाद विवाद संभव है, लेकिन हो सकता है खास करके मामा या मौसी की तरफ से आपको कुछ आपका मन उनकी तरफ लगे, कुछ पॉजिटिविटी मिले आपको उनकी तरफ से। आप कुछ गुप्त शत्रुओं या अप्रिय समाचार या स्वास्थ्य समस्याओं के कारण भी चिंतित रह सकते हैं। काम पर ज्यादा नकारात्मकता नहीं है, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव असर नहीं पड़ रहा है। महिलाओं से संबंधित काम जो लोग करते हैं, विशेषकर कपड़े से रिलेटेड या मेकअप से रिलेटेड, सौंदर्य प्रसाधन से रिलेटेड, या कोई भी ग्लैमर उद्योग से जुड़े जो लोग हैं, स्पेशली टू डू विद वुमेन, उन लोगों के लिए यह महीना स्पेशली लाभकारी होने की काफी उम्मीद बनी हुई है। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो साइन अप्रैल 2025 के लिए आपकी राशि के स्वामी मंगल 2 अप्रैल से गोचर में अपनी नीच की राशि में चलेंगे। शनि की ढैया खत्म हो चुकी है। आप विशेष रूप से अपने पिता या गुरु के संबंध में कुछ मानसिक तनाव का अनुभव कर सकते हैं। उनकी खास करके स्वास्थ्य संबंधी कुछ तनाव का आप अनुभव कर सकते हैं। किसी भी चोट लगने से बचे, एक्सीडेंट से बचे, खास करके यात्रा के दौरान अतिरिक्त सतर्क रहें। कार्यस्थल या स्थान पर बदलाव की संभावनाएं अधिक है, जो कि हो सकता है कि आपके लिए पॉजिटिव भी रहे। धनु राशि यानी सजिटेरियस साइन अप्रैल 2025 के लिए यह महीना सामान्य रूप से कठिन लग सकता है। गोचर में मंगल आपकी जन्म राशि से 8वें भाव में नीच राशि में गोचर कर रहा है, तथा शनि की भी ढैया आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आपको ऐसे में तनाव तथा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां रह सकती हैं। घर में भी तनाव रह सकता है। बच्चों को लेकर भी आप परेशान रह सकते हैं। खास करके हेल्थ का या ट्रैवल करते हुए किसी प्रकार की चोट लगने का या अदरवाइज परेशानी का ध्यान जरूर रखिएगा। कार्य में आप मेहनत करते रहेंगे। मेहनत करने के बावजूद भी जो रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाह रहे हैं, वह हो सकता है अपेक्षाकृत कुछ कम ही रहे। महीने का दूसरा भाग और भी अधिक कठिन रहने की संभावना है। उपाय के रूप में प्रतिदिन वैशाख महात्म्य स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। मकर राशि कैप्रिकॉर्न साइन अप्रैल 2025 के लिए शनि की 7.5 समाप्त हो चुकी है। गोचर में नीच के मंगल आपके जन्म चंद्रमा पर 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं, तथा गोचर में शुभ बृहस्पति भी आपके जन्म चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं। जीवन साथी को लेकर कुछ तनावों को छोड़कर सामान्य रूप से महीना अच्छा रहने की उम्मीद है। हो सकता है स्पाउस की हेल्थ खराब हो जाए या कुछ तनाव हो जाए या आपस में कोई आर्ग्यूमेंट्स हो जाए। बच्चों से सकारात्मकता मिलेगी। धन कमाने के अच्छे अवसर है,
लेकिन आपको अपनी भावनाओं पर जरूर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है, ताकि आप अनावश्यक वस्तुओं पर अपना धन बर्बाद ना करें, ना ही किसी के साथ कुछ अपशब्द बोलें। मित्र और रिश्तेदार मददगार रहेंगे, गुस्से पर जरूर अपने कंट्रोल रखिएगा। उपाय के तौर पर आप हर मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़वाइएगा। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस साइन, अप्रैल 2025 में जो लोग पिछले कुछ वर्षों से अथवा महीनों से पूर्ण ईमानदारी के साथ मेहनत में लगे हुए हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, विशेषकर जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, कारखानों में, माइनिंग में या बिल्डिंग्स बनाने में के काम में मजदूरों की तरह मेहनत कर रहे हैं, उन्हें अब लाभ या मुनाफा मिलना शुरू हो जाएगा। अब उनके लिए आने वाला समय एक लाभप्रद समय रह सकता है। स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं की संभावना है। कार्य में परिवर्तन के संबंध में भी हो सकता है कि आपको तनाव कुछ लगे। वाद विवाद से जरूर बचिएगा। काम तो जनरली ठीक ही चलता रहेगा, कुछ अनावश्यक खर्चे भी आप कर सकते हैं। हो सकता है कि आप कुछ यात्रा की योजना बनाएं, और हो सकता है कि कुछ समय भी आप अनप्रोडक्टिव वे से, जिसे हम लेजीनेस कह सकते हैं, या अननोइंगली अनप्रोडक्टिव वे से भी आप हो सकता है कि कुछ अपना समय व्यतीत करें। मीन राशि पाइसेस साइन, अप्रैल 2025 के लिए दोस्तों, घर में हो सकता है कुछ मानसिक तनाव और शांति बनी रहे। माता पिता और जीवन साथी के साथ भी वाद विवाद हो सकता है। संतान को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। आप अपने भाई बहनों या करीबी दोस्तों के साथ अधिक समय तो बिताना जरूर चाहेंगे और उन पर भरोसा करना भी पसंद कर सकते हैं। अनावश्यक यात्राओं से जरूर बचिएगा। उपाय के तौर पर मैं कहूँगा, प्रतिदिन अपने घर में जो आपके पूजा घर है वहाँ पर भगवान राम का दरबार स्थापित करें, जिसमें हनुमान जी भी हों, और भगवान राम के दरबार के सामने आप उपाय के तौर पर रोज सुबह शाम प्रार्थना कीजिएगा, पूजा कीजिएगा। नमस्कार।